यमराज की इच्छा पूर्ति और भक्त रुक्मांधक का गौरव बढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी का अपने मन से एक सुंदरी नारी को प्रकट करना, नारी के प्रति वैराग्य की भावना तथा उस सुंदरी मोहिनी का मंदराचल पर जाकर मोहक संगीत गाना। यमराज ने कहा, तात, वेद जिनके चरण हैं उन भगवान को नमस्कार करने में ही सबका हित है। इस बात को मैंने भी समझा है जगतपते। फिर भी जब तक राजा रुक्मांधक पृथ्वी का शासन करता है तब तक मेरा चित्त शांत नहीं रह सकता। देवश्रेष्ठ, यदि एकमात्र रुक्मांधक को ही आप एकादशी के दिन धैर्य से विचलित कर दें तो मैं आपका किंकर बना रहूंगा। देव, उसने मेरे पट का लेख मिटा दिया है। आज से जो मानव देवताओं के स्वामी भगवान विष्णु का स्मरण, स्तवन अथवा उनके लिए उपवास व्रत करेंगे उन पर मैं कोई शासन नहीं करूंगा। जो मनुष्य किसी दूसरे व्याज से भी सहसा हरिनाम का उच्चारण कर लेते हैं वे माता के गर्भ से छुटकारा पा जाते हैं। वे चतुर मानव मेरे पट के लेख में नहीं आते तथा देवताओं के समुदाय भी उन्हें नमस्कार करते हैं। सौती कहते हैं, व्यवस्था यम के कार्य से और उनके सम्मान की रक्षा करने के लिए और रुक्मांधक का गौरव बढ़ाने के लिए देवेश्वर ब्रह्मा जी ने कुछ देर तक विचार किया। संपूर्ण प्राणियों से विभूषित भगवान ब्रह्मा ने क्षणभर चिंतन करने के पश्चात संपूर्ण लोक को मुंह में डालने वाली एक नारी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी के मन से निर्मित हुई वो देवी संसार की समस्त सुंदरियों में श्रेष्ठ एवं प्रकाशमान थी। संपूर्ण आभूषणों से विभूषित हो वो उनके आगे खड़ी हुई। रूप के वैभव से संपन्न उस सुंदरी को सामने देख ब्रह्मा जी ने अपनी आंखें मूंद ली। उन्होंने इस बात पर भी लक्ष्य किया कि मेरे स्वजन काम मोहित होकर इस सुंदरी को ही और देख रहे हैं। तब उन्होंने उन सब को समझाते हुए कहा, जो यहाँ माता, पुत्री, पुत्रवधू, भौजाई, गुरुपत्नी तथा राजा की रानी की ओर रागयुक्त मन और आसक्तिपूर्ण दृष्टि से देखता या उसका चिंतन करता है वो घोर नरक में पड़ता है। जो मनुष्य इन प्रमदाओं को देखकर शोभ को प्राप्त होता है उसका जन्म भर का किया हुआ पुण्य व्यर्थ हो जाता है। यदि उन रमणियों का संग करे तो 10,000 जन्मों का पुण्य नष्ट हो जाता है और पुण्य का नाश होने से पापी मनुष्य अवश्य ही पहाड़ी चूहा होता है। अतः विद्वान पुरुष इन युवतियों को न तो राग युक्त दृष्टि से देखे और न राग युक्त हृदय से उनका चिंतन ही करे। धर्मराज, जो पुत्रवधू अपने ससुर को अपने खुले अंग दिखाती है उसके हाथ और पैर गल जाते हैं तथा वो कृमिभक्ष नामक नरक में पड़ती है। जो पापी मनुष्य पुत्रवधू के हाथ से पैर धुलवाता, स्नान करता अथवा शरीर में तेल आदि मालिश कराता है उसकी भी ऐसी ही गति होती है। वो एक कल्प तक काले रंग के मुख वाले सूची मुख नामक कीड़ों का भक्ष बना रहता है। अतः मनुष्य कामना युक्त मन से किसी भी नारी की ओर, विशेषता पुत्री अथवा पुत्रवधू की ओर न देखे। जो देखता है वो उसी क्षण पतित हो जाता है। इस प्रकार विचार करके ब्रह्मा जी ने अपनी दृष्टि और सूक्ष्म कर ली और कहा, ये जो गोल गोल और ऊंच ऊंचाई लिए हुए सुंदर मुख दिखाई देता है वो हड्डियों का ढांचा मात्र ही तो है जो चर्म और मांस से ढका हुआ है। स्त्रियों के शरीर में जो 2 सुंदर नेत्र स्थित हैं वे वसा और मेद के सिवा और हैं क्या? छाती पर दोनों स्तनों में यह अत्यंत ऊंचा मांस ही तो स्थित है। जगन देश में भी अधिक मांस ही भरा हुआ है। जिस योनि पर तीनों लोकों के प्राणी मुक्त रहते हैं वो छिपा हुआ मूत्र का ही तो द्वार है। वीर्य और हड्डियों से भरा हुआ शरीर केवल मांस से ढका होने के कारण कैसे सुंदर कहा जा सकता है? मांस, मेद और चर्बी ही जिसका सार सर्वस्व है। देहधारियों के उस शरीर में सार तत्व क्या है बताओ? विष्टा, मूत्र और मल से पुष्ट हुए शरीर में कौन सा मनुष्य अनुरक्त होगा? इस प्रकार ब्रह्मा जी ने ज्ञान दृष्टि से बहुत विचार करके उस नारी से कहा, सुंदरी, जिस प्रकार मैंने मन से तुमसे श्रेष्ठ वर्ण वाली नारी की सृष्टि की है उसके अनुरूप ही तुम मन को उन्मत्त बना देने वाली उत्पन्न हुई हो। तब उस नारी ने चतुर्मुख ब्रह्मा जी को प्रणाम करके कहा, नाथ देखिए, योगियों सहित समस्त चराचर जगत मेरे रूप से मोहित हो गया है। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है जो मुझे देखकर शुद्ध न हो जाए। कल्याण की इच्छा रखने वाले किसी पुरुष को अपनी स्तुति नहीं करनी चाहिए, तथापि कार्य के उद्देश्य से मुझे अपनी प्रशंसा करनी पड़ी है। ब्रह्मन, आपने किसी के चित्त में शोभ उत्पन्न करने के लिए ही मेरी सृष्टि की है। अतः जगन्नाथ, उसका नाम बताइए, मैं निसंदेह उसको शुद्ध कर डालूंगी। देव, पृथ्वी पर मुझे देखकर पहाड़ भी मोहित हो जाएगा। फिर सांस लेने वाले जंगम प्राणी के लिए तो कहना ही क्या। इसलिए पुराणों में नारी की ओर देखना, उसके रूप की चर्चा करना मनुष्यों के लिए उन्मादकारी बतलाया गया है। वो कठिन से कठिन व्रत का नाश करने वाला है।
मनुष्य तभी तक सन्मार्ग पर चलता रहता है, तभी तक इंद्रियों को काबू में रखता है, तभी तक दूसरों से लज्जा करता है और तभी तक विनय का आश्रय लेता है, जब तक कि धैर्य को छीन लेने वाले युवतियों के नीली पांख वाले नेत्र रूपी बाण हृदय में गहरी चोट नहीं पहुंचाते। नाथ, मदिरा को तो जब मनुष्य पी लेता है तब वो चतुर पुरुष के मन में मोह उत्पन्न करती है, परंतु युवती नारी दूर से दर्शन और स्मरण करने पर ही मोह में डालती है, अतः वो मदिरा से बढ़कर है। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुमने ठीक कहा है, तुम्हारे लिए तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं है। ऐसी शक्ति रखने वाली तुम संपूर्ण लोकों के चित्त का अपहरण क्यों नहीं करोगी? यह सत्य है कि तुम्हारा रूप सबको मोह लेने वाला है। मैंने जिस उद्देश्य से तुम्हारी सृष्टि की है उसे सिद्ध करो। शुभे, वैदेश नगर में रुक्मांधक नाम से प्रसिद्ध एक राजा है। उसकी पत्नी का नाम संध्यावली है, जो रूप में तुम्हारे ही समान है। उसके गर्भ से राजकुमार धर्मांधक का जन्म हुआ है, जो पिता से भी अत्यधिक प्रतापी है। उसमें 1,00,000 हाथी का बल है और प्रताप में तो वो सूर्य के ही समान है। क्षमा में पृथ्वी के और गंभीरता में वो समुद्र के समान है। तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित होता है। त्याग में राजा बलि, गति में वायु, सौम्यता में चंद्रमा तथा रूप में कामदेव के समान है। राजकुमार धर्मांधक राजनीति में बृहस्पति और शुक्राचार्य को भी परास्त करता है। वरानने, पिता ने केवल एक अखंड रूप से समस्त जम्बूद्वीप का भोग किया है, किंतु धर्मांधक ने अन्य द्वीपों पर भी अधिकार प्राप्त कर लिया है। उसने माता पिता के संकोचवश अभी तक स्त्री सुख का अनुभव नहीं किया। सहस्रों राजकुमारियां उसकी पत्नी होने के लिए स्वयं आई, किंतु उसने सबको त्याग दिया। वो घर में रहकर कभी पिता की आज्ञा के पालन से विचलित नहीं होता। चारुहासिनी, धर्मांधक के 300 माताएं हैं। वे सब की सब सोने के महलों में रहती हैं। राजकुमार उन सब के प्रति सम्मान रूप से पूज्य दृष्टि रखता है। रुक्मांधक के जीवन में धर्म की ही प्रधानता है। वे पुत्र रत्न से संपन्न हैं। मोहिनी, तुम उत्तर मंद्रांचल पर उन्हीं नरेश के समीप जाओ और उन्हें मोहित करो। सुंदरी, तुमने संपूर्ण जगत को मोहित कर लिया है, अतः देवी तुम्हारे इस गुण के अनुरूप ही तुम्हारा मोहिनी नाम होगा। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर मोहिनी ब्रह्मा जी को प्रणाम करके मंदराचल की ओर प्रस्थित हुई। तीसरे मुहूर्त 5वीं घड़ी में वो पर्वत के शिखर पर जा पहुंची। मंदराचल वो पर्वत है जिसे पूर्व काल में भगवान विष्णु ने कच्छप रूप से अपनी पीठ पर धारण किया था, और देवता तथा दानवों ने जिसके द्वारा क्षीरसागर का मंथन किया था, एवं जो महान पर्वत भगवान के कूर्म शरीर से रगड़ा जाने पर भी फूट न सका, और जिसने क्षीरसागर में पड़कर उसकी गहराई कितनी है इसे स्पष्ट दिखा दिया। वो अनेक प्रकार के रत्नों का घर तथा भांति भांति के धातुओं से संपन्न है। मंदराचल देवताओं की क्रीड़ा और विहार का स्थान है। तपस्वी मुनियों की तपस्या का वो प्रमुख साधन है। उसका मूल भाग 11,000 योजन तक का नीचे गया है। इतना ही उसका विस्तार भी है और ऊंचाई में भी उसका यही माप है। वो अपने स्वर्णमय तथा रत्नमय शिखरों से पृथ्वी और आकाश को प्रकाशित कर रहा है। मोहिनी उस मंदराचल पर आ पहुंची। उसके अंगों की प्रभा भी स्वर्ण के ही समान थी, अतः वो अपनी कांति से स्वयं भी उस पर्वत के तेज को बढ़ा रही थी। वो राजा रुक्मांधक से मिलने की इच्छा रखकर पर्वत की एक विशाल शिला पर जा बैठी, जिसका विस्तार 7 योजन था। वो दिव्य शिला नीली कांति से सुशोभित थी। राजेंद्र, उस शिला पर एक वज्रमय शिवलिंग स्थापित था। उसकी ऊंचाई 10 हाथ की थी। वो वृषलिंग के नाम से विख्यात था और ऐसा जान पड़ता था मानो महल के ऊपर सुंदर सोने का कलश शोभा पा रहा हो। द्विजवरों, मोहिनी ने उस शिवलिंग के समीप ही उत्तम संगीत प्रारंभ किया। वीणा की झंकार और तालस्वर से युक्त वो श्रेष्ठ गीत मानसिक क्लेश को दूर करने वाला था। वो सुंदरी शिवलिंग के अत्यंत निकट होकर मूर्छना और ताल के साथ गांधार स्वर में गीत गा रही थी। राजेंद्र, उसका ये गान काम वेदना को बढ़ाने वाला था। मुनीश्वरों, उस संगीत के प्रारंभ होने पर स्थावर जीवों की भी उसमें स्पृहा हो गई। देवताओं तथा दैत्यों के समाज में भी कभी वैसा मोहक संगीत नहीं हुआ था। मोहिनी के मुख से निकला हुआ वो गान चित्त को मोह लेने वाला था। रुक्मांधक धर्मांधक संवाद, धर्मांधक का प्रजाजनों को उपदेश और प्रजापालन तथा रुक्मांधक की रानी संध्यावली से वार्तालाप। सौती कहते हैं, महाराज रुक्मांधक ने मनुष्य लोक के उत्तम भोग भोगते हुए नाना प्रकार से पीताम्बरधारी भगवान श्रीहरि की आराधना की। विप्रगण, युद्ध में पराक्रम से सुशोभित होने वाले शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली और वह वास्तव यम को जीतकर यमलोक का मार्ग सूना कर दिया।
वैकुंठ का मार्ग मनुष्यों से भर दिया और उचित समय जानकर अपने पुत्र धर्मांधक को बुलाकर कहा, बेटा तुम अपने धर्म पर दृढ़ता पूर्वक डटे रहकर अपने पराक्रम से इस धनधान्य संपन्न पृथ्वी का सब ओर से पालन करो। पुत्र के समर्थ हो जाने पर जो उसे राज्य नहीं सौंप देता, उस राजा के धर्म तथा कीर्ति का निश्चय ही नाश हो जाता है। अपने शक्तिशाली पुत्र के द्वारा यदि पिता सुखी न हो तो उस पुत्र को तीनों लोकों में अवश्य पातकी जानना चाहिए। पिता का भार हल्का करने में समर्थ होकर भी जो पुत्र उस भार को नहीं संभालता, वो माता के मलमूत्र की भांति पैदा हुआ है। पुत्र वही है जो इस पृथ्वी पर पिता से भी अधिक ख्याति लाभ करे। यदि पुत्र के अन्याय जनित दुख से पिता को रात भर जागना पड़े तो वो पुत्र एक कल्प तक नरक में पड़ा रहता है। जो पुत्र घर में रहकर पिता की प्रत्येक आज्ञा का पालन करता है, वो देवताओं द्वारा प्रशंसित हो भगवान का सायुज्य प्राप्त करता है। पुत्र, मैं प्रजाजनों की रक्षा के लिए इस पृथ्वी पर सदा नाना प्रकार के कर्मों में आसक्त रहा। प्रजापालन में संलग्न होकर मैंने कभी भोजन और शयन की परवाह नहीं की। कुछ लोग शिव की उपासना में तत्पर रहते हैं, कुछ लोग भगवान सूर्य के भजन ध्यान में संलग्न हैं, कोई ब्रह्मा जी के पथ पर चलते हैं और दूसरे लोग पार्वती जी की आराधना में स्थित हैं। कुछ लोग सायंकाल और सवेरे अग्निहोत्र कर्म में लगे होते हैं। बालक हो या युवक, बूढ़ा हो या गर्भिणी स्त्री, कुमारी कन्या हो, रोगी पुरुष अथवा किसी कष्ट से व्याकुल मनुष्य, ये सब उपवास नहीं कर सकते। इस तरह की बातें जिन्होंने कही, उन सब की बातों का मैंने सब तरह से खंडन किया और बहुत दिनों तक पुराण में कहे हुए वचनों द्वारा प्रजा के सुख के लिए उन्हें बार बार समझाया। विद्वानों को शास्त्र दृष्टि से समझाकर और मूर्खों को दंड पूर्वक काबू में करके मैं एकादशी के दिन सबको निराहार रखता आया हूँ। वत्स, अपने हो या पराए, कभी किसी को दुख नहीं देना चाहिए। जो राजा प्रजा की रक्षा करता है उसे पुराणों में अक्षय लोकों की प्राप्ति बताई गई है। अतः सौम्य, मैं प्रजा के लिए सदा कर्तव्य पालन में लगा रहा। अपने शरीर को विश्राम देने का मुझे कभी अवसर नहीं मिला। बेटा, मुझे कभी मदिरा पीने और जुआ खेलने आदि के सुख की इच्छा नहीं होती। वत्स, इन दुर्वसनों में फंसा हुआ राजा शीघ्र नष्ट हो जाता है। पुत्र, तुम्हारे ऊपर राज्य का भार रखकर मैं प्रजाजनों के रक्षार्थ शिकार खेलने जाना चाहता हूँ और इसी बहाने अनेकानेक पर्वत, वन, नदी और भांति भांति के सरोवरों को देखना चाहता हूँ। धर्मांधक ने कहा, पिताजी, मैं आपके राज्य संबंधी भारी भार को आज से अपने ऊपर उठाता हूँ। आपकी आज्ञा पालन करने के सिवा मेरे लिए दूसरा कोई धर्म नहीं है। जो पिता की बात नहीं मानता वो धर्मानुष्ठान करते हुए भी नरक में पड़ा रहता है, इसलिए मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। ऐसा कहकर धर्मांधक हाथ जोड़े खड़े रहे। उनके इस वचन को सुनकर राजा रुक्मांधक बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रजा के रक्षार्थ मृगया के लिए वन में जाने का निश्चय किया और पुत्र की अनुमति प्राप्त कर ली। इस बात को जानकर धर्मांधक ने प्रसन्न चित्त हो प्रजावर्ग को बुलाया और इस प्रकार कहा, प्रजागण, पिता ने मुझे आप लोगों के पालन और हित साधन के लिए नियुक्त किया है। सर्वथा धर्म पालन की इच्छा रखने वाले मुझ जैसे पुत्र को पिता की आज्ञा का सदैव पालन करना चाहिए। पुत्र के लिए पिता के आदेश का पालन करने के सिवा दूसरा कोई धर्म नहीं है। अब मैं दंड धारण करके राजा के पद पर स्थित हुआ हूँ। मेरे जीते जी यहाँ कहीं यमराज का शासन नहीं चल सकता। ऐसा समझकर आप सब लोगों को भगवान गरुड़ ध्वज का स्मरण तथा भगवत दर्पण बुद्धि से कर्म करते हुए उसके द्वारा भगवान जनार्दन का यजन करते रहना चाहिए। संसार के भोगों से ममता हटाकर अपनी अपनी जाति के लिए विहित कर्म द्वारा भगवान की पूजा करनी चाहिए। इससे आपको अक्षय लोकों की प्राप्ति होगी। प्रजाजनों, ये मैंने पिताजी के मार्ग से एक अधिक मार्ग आपको दिखाया है। ब्रह्मार्पण भाव से कर्म में संलग्न होकर आप सब लोग ज्ञान में निपुण हो जाएं। एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। यह पिताजी का बताया हुआ सनातन मार्ग तो है ही। ये ब्रह्मनिष्ठा रूप विशेष मार्ग आपके लिए मैंने बताया है। तत्ववेत्ता पुरुषों को इस ब्रह्मनिष्ठा रूप मार्ग का अवलंबन अवश्य करना चाहिए। इससे इस संसार में पुनः नहीं आना पड़ता। इस प्रकार संपूर्ण प्रजा को अनुनय पूर्वक बारंबार आश्वासन देकर धर्मांधक अपने पालन में लगे रहे। वे न तो दिन में सोते थे न रात में ही। वे अपने शौर्य के बल से पृथ्वी को निष्कंटक बनाते हुए सर्वत्र भ्रमण करते रहते थे। हाथी के मस्तक पर रखा हुआ उनका नगाड़ा प्रतिदिन बजता और कर्तव्य पालन की घोषणा इस प्रकार करता रहता था, लोगों, एकादशी संयुक्त द्वादशी का उपवास करते हुए ममता से रहित हो जाओ और नाना प्रकार के कार्यों में देवेश्वर श्रीहरि का चिंतन करते रहो। भगवान पुरुषोत्तम ही यज्ञ और श्राद्ध के भोक्ता हैं। सूर्य में, सुने आकाश में तथा संपूर्ण सृष्टि में वे जगदीश्वर भगवान विष्णु व्याप्त हो रहे हैं। धर्म, अर्थ और काम रूप त्रिवर्ग की भी इच्छा रखने वाले सब मनुष्यों को उन्हीं का स्मरण करना चाहिए।
इसी प्रकार अपने वर्णोचित कर्तव्य कर्म का आचरण करते हुए भी उन्हीं भगवान माधव का चिंतन करना चाहिए। वे भगवान पुरुषोत्तम ही भोक्ता और भोग्य हैं। सब कर्मों में उन्हीं का विनियोग, उन्हीं की प्रसन्नता के लिए कर्मों का अनुष्ठान करना उचित है। इस प्रकार मेघ की गर्जना के समान गंभीर स्वर से डंका पीटकर श्रेष्ठ ब्राह्मण उपयुक्त बातें दोहराया करते थे। ब्राह्मणों, इस तरह धर्म का संपादन करके धर्मांधक के पिता ने जब ये जान लिया कि मेरा पुत्र मुझसे भी अधिक कर्तव्य परायण है, तो वे अत्यंत प्रसन्न हो द्वितीय लक्ष्मी के समान सुशोभित अपनी धर्मपत्नी से बोले, संध्यावली, मैं धन्य हूँ तथा श्रेष्ठ वर्ण वाली देवी तुम भी धन्य हो, क्योंकि हम दोनों का पैदा किया हुआ पुत्र इस पृथ्वी पर चंद्रमा के समान उज्ज्वल कीर्ति से प्रकाशित हो रहा है। सुंदरी, यह निश्चय है कि सदाचार और पराक्रम से संपन्न विनयशील एवं प्रतापी पुत्र प्राप्त होने पर पिता के लिए घर में ही मोक्ष है। किंतु अब मैं प्रसन्नता पूर्वक शिकार खेलने एवं जंगली पशुओं को मारने के लिए वन में जाऊंगा। विशाल लोचने, वहां स्वच्छंद विचरते हुए मैं जन रक्षा का कार्य करूंगा। रानी संध्यावली का पति को मृगों की हिंसा से रोकना, राजा का वामदेव के आश्रम पर जाना तथा उनसे अपने पारिवारिक सुख आदि का कारण पूछना। वशिष्ठ जी कहते हैं, पति का यह वचन सुनकर विशाल नेत्रों वाली रानी संध्यावली ने कहा, राजन, आपने पुत्र पर 7 द्वीपों के पालन का भार रख दिया है। अब ये मृगों की हिंसा छोड़कर यज्ञों द्वारा भगवान जनार्दन की आराधना कीजिए और भोगों की अभिलाषा त्याग कर देव नदी गंगा का सेवन कीजिए। आपके लिए अब यही न्यायोचित कर्तव्य है। मृगों के प्राण लेना न्याय की बात नहीं है। पुराणों में कहा गया है कि अहिंसा परम धर्म है। जो हिंसा में प्रवृत्त होता है उसका सारा धर्म व्यर्थ हो जाता है। राजन, विद्वानों ने जीव हिंसा 6 प्रकार की बताई है। पहला हिंसक वो है जो हिंसा का अनुमोदन करता है। दूसरा वो है जो जीव को मारता है, जो विश्वास पैदा करके जीव को फंसाता है, वो तीसरे प्रकार का हिंसक है। मारे हुए जीव का मांस खाने वाला चौथा हिंसक है। उस मांस को पकाकर तैयार करने वाला 5वां हिंसक है। राजन, जो यहाँ उसका बंटवारा करता है वो 6ठा हिंसक है। विद्वान पुरुषों ने हिंसा युक्त धर्म को अधर्म ही माना है। धर्मात्मा राजाओं में भी मृगों के प्रति दया भाव का होना ही श्रेष्ठ माना गया है। मैं आपके हित की भावना से ही बार बार आपको मृग्या से रोकने का प्रयत्न करती हूँ। ऐसी बातें कहती हुई अपनी धर्मपत्नी से राजा रुक्मांधक ने कहा, देवी, मैं मृगों की हत्या नहीं करूंगा। मृग्या बहाने हाथ में धनुष लेकर वन में विचरण करूंगा। वहां जो प्रजा के लिए कंटक रूप हिंसक जंतु हैं उन्हीं का वध करूंगा। जनपद में मेरा पुत्र रहे और वन में मैं। वरानन ने राजा को हिंसक जंतुओं और लुटेरों से प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। शुभे, अपने शरीर से अथवा पुत्र के द्वारा प्रजा की रक्षा करना अपना धर्म है। जो राजा प्रजा की रक्षा नहीं करता वो धर्मात्मा होने पर भी नरक में जाता है। अतः प्रिय, मैं हिंसा भाव का परित्याग करके जन रक्षा के उद्देश्य से वन में जाऊंगा। रानी संध्यावली से ऐसा कहकर राजा रुक्मांधक अपने उत्तम अश्व पर आरूढ़ हुए। वो घोड़ा पृथ्वी पर आभूषण चंद्रमा के समान धवल, स्वर्ण और अश्व संबंधी दोषों से रहित था। रूप में उच्च श्रवा के समान और वेग में वायु के समान था। राजा रुक्मांधक पृथ्वी को कंपित करते हुए से चले। वे नृपश्रेष्ठ अनेक देशों को पार करते हुए वन में जा पहुंचे। उनके घोड़े के वेग से तिरस्कृत हो कितने ही हाथी, रथ और घोड़े पीछे छूट जाते थे। वे राजा रुक्मांधक 108 योजन भूमि लांघकर सहसा मुनियों के उत्तम आश्रम पर पहुंच गए। घोड़े से उतरकर उन्होंने आश्रम की रमणीय भूमि में प्रवेश किया, जहां केले के बगीचे के आश्रम की शोभा बढ़ा रहे थे। अशोक, वकुल, मौलसिरी, पुन्नाग, नागकेसर तथा सरल, अर्जुन आदि वृक्षों से वह स्थान घिरा हुआ था। राजा ने उस आश्रम के भीतर जाकर द्विजश्रेष्ठ महर्षि वामदेव का दर्शन किया, जो अग्नि के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। उन्हें बहुत से शिष्यों ने घेर रखा था। राजा ने मुनि को देखकर उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम किया। उस महर्षि ने भी अर्घ्य पाद्य आदि के द्वारा राजा का सत्कार किया। वे कुश के आसन पर बैठकर हर्ष भरी वाणी से बोले, मुने, आज मेरा पातक नष्ट हो गया। भली भांति ध्यान में तत्पर रहने वाले आप जैसे महात्मा के युगल चरणार बिंदों का दर्शन करके मैंने समस्त पुण्य कर्मों का फल प्राप्त कर लिया। राजा रुक्मांधक की ये बात सुनकर वामदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और कुशल मंगल पूछकर बोले, राजन, तुम अत्यंत पुण्यात्मा हो तथा भगवान विष्णु के भक्त हो। महाभाग, तुम्हारी दृष्टि पड़ने से मेरा यह आश्रम इस पृथ्वी पर अधिक पुण्यमय हो गया। भूमंडल में कौन ऐसा राजा है जो तुम्हारी समानता कर सके। तुमने यमराज को जीतकर उनके लोक में जाने का मार्ग ही नष्ट कर दिया। राजन, सब लोगों से पापनाशिनी एकादशी संयुक्त द्वादशी का व्रत कराकर सबको तुमने अविनाशी वैकुंठ धाम में पहुंचा दिया।
साम, दान, दंड और भेद, इन 4 प्रकार के सुंदर उपायों से भूमंडल की प्रजा को संयम में रखकर अपने कर्म या विपरीत कर्म में लगी हुई सब प्रजा को तुमने भगवान विष्णु के धाम में भेज दिया। नरेश्वर, हम भी तुम्हारे दर्शन की इच्छा रखते थे, तो तुमने स्वयं दर्शन दे दिया। महिपाल, चांडाल भी यदि भगवान विष्णु का भक्त है तो वह द्विज से बढ़कर है, और द्विज भी यदि विष्णु भक्ति से रहित है तो वो चांडाल से भी अधिक नीच है। गोपाल, इस पृथ्वी पर विष्णु भक्त राजा दुर्लभ हैं। जो राजा भगवान विष्णु का भक्त नहीं, वो भूदेवी और लक्ष्मी देवी की कृपा नहीं प्राप्त कर सकता। तुमने भगवान विष्णु की आराधना करके न्यायोचित कर्तव्य का ही पालन किया है। नृपते, भगवान की आराधना से तुम धन्य हो गए हो और तुम्हारे दर्शन से हम भी धन्य हो गए। वामदेव जी को ऐसी बातें करते देख दिव्यश्रेष्ठ रुक्मांधक, जो स्वभाव से ही विनयी थे, अत्यंत नम्र होकर उनसे बोले, द्विजश्रेष्ठ, आपसे क्षमा मांगता हूँ। भगवान, आप जैसा कहते हैं वैसा महान मैं नहीं हूँ। विप्रवर, आपके चरणों की धूलि के बराबर भी मैं नहीं हूँ। इस जगत में देवता भी कभी ब्राह्मणों से बढ़कर नहीं हो सकते, क्योंकि ब्राह्मणों के संतुष्ट होने पर जीव की भगवान विष्णु में भक्ति होती है। तब वामदेव जी ने उनसे कहा, राजन, इस समय तुम मेरे घर पर आए हो, तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है, अतः बोलो मैं तुम्हें क्या दूं। महिपाल, इस भूतल पर जो सबको अभिष्ट वस्तु प्रदान करता है और एकादशी के दिन डंका पीट कर प्रजा को भोजन करने से रोकता है, उसके लिए क्या नहीं दिया जा सकता। तब राजा ने हाथ जोड़कर विप्रवर वामदेव जी से कहा, ब्राह्मण, आपके युगल चरणों के दर्शन से मैंने सब कुछ पा लिया। मेरे मन में बहुत दिनों से एक संशय है, मैं उसी के विषय में आपसे पूछता हूँ, क्योंकि आप सब संदेहों का निवारण करने वाले ब्राह्मण शिरोमणि हैं। मुझे किस सत्कर्म के फल से त्रिभुवन सुंदरी पत्नी प्राप्त हुई है, जो सदा मुझे अपनी दृष्टि से कामदेव से भी अधिक सुंदर देखती है। परम सुंदरी देवी संध्यावली जहाँ जहाँ पैर रखती है, वहाँ वहाँ पृथ्वी छिपी हुई निधि प्रकाशित कर देती है। उसके अंगों में बुढ़ापे का प्रवेश नहीं होता। मुनिश्रेष्ठ, वो सदा शरतकाल के चंद्रमा की प्रभा के समान सुशोभित होती है। विप्रवर, बिना आग के ही वो षड्रस भोजन तैयार कर लेती है, और यदि थोड़ी भी रसोई बनाती है तो उसमें करोड़ों मनुष्य भोजन कर लेते हैं। वो पतिव्रता, दानशीला तथा समस्त प्राणियों को सुख देने वाली ब्राह्मण, उसने सोते समय भी वाणी मात्र के द्वारा भी कभी मेरी अवहेलना नहीं की है। उसके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हुआ है, वो सदा मेरी आज्ञा के पालन में तत्पर रहता है। द्विजश्रेष्ठ, ऐसा लगता है इस भूतल पर केवल मैं ही पुत्रवान हूँ, जिसका पुत्र पिता का भक्त है और गुणों के संग्रह में पिता से भी बढ़ गया है। मैं भूमंडल में केवल एक द्वीप के स्वामी रूप से प्रसिद्ध हुआ था, किंतु मेरा पुत्र मुझसे बढ़ गया है। वो 7 द्वीपों की पृथ्वी का पालक है। विप्रवर, वो मेरे लिए विद्युल्लेखा नाम से विख्यात राजकुमारी को ले आया था, और युद्ध में उसने विपक्षी राजाओं को परास्त कर दिया था। वो रूप संपत्ति से भी सुशोभित है। उसने सेनापति होकर 6 महीने तक युद्ध किया और शत्रु पक्ष के सैनिकों को जीतकर सबको अस्त्रहीन कर दिया। स्त्री राज्य में जाकर उसने वहां की स्त्रियों को युद्ध में जीता, और उनमें से 8 सुंदरियों को लाकर मुझे समर्पित किया तथा उन सबको मातृभाव से उसने बारंबार मस्तक झुकाया। पृथ्वी पर उसने जो जो दिव्य वस्त्र और दिव्य रत्न प्राप्त किए, उन सबको लाकर मुझे दे दिया। इससे उसकी माता ने उसकी बड़ी प्रशंसा की। वो एक ही दिन में अनेक योजन विस्तृत समूची पृथ्वी को लांघकर रात को मेरे पैरों में तेल मालिश करने के लिए पुनः घर लौट आता है। आधी रात में मेरे शरीर की सेवा करके वो द्वार पर कवच धारण करके खड़ा हो जाता है और नींद से व्याकुल इंद्रियों वाले सेवकों को जगाता रहता है। मनुश्रेष्ठ, मेरा यह शरीर भी निरोग रहता है, मुझे अनंत सुख प्राप्त है, और घर में मेरी प्यारी पत्नी सदा मेरे अधीन रहती है। पृथ्वी पर सब लोग मेरी आज्ञा का पालन करने वाले हैं। किस कर्म के प्रभाव से इस समय मुझे ये सुख मिला है, वो सत्कर्म इस जन्म का किया हुआ है या दूसरे जन्म का? ब्राह्मण, आप अपनी बुद्धि से विचार कर मेरा पुण्य मुझे बताइए। मेरे शरीर में रोग नहीं है, मेरी पत्नी मेरे वश में रहने वाली है, घर में अनंत ऐश्वर्य है, भगवान के चरणों में मेरी भक्ति है, विद्वानों में मेरा आदर है और ब्राह्मणों को दान देने की मुझ में शक्ति है। अतः मैं ऐसा मानता हूँ कि ये सब किसी विशेष पुण्य कर्म का फल है। वामदेव जी का पुनर्जन्म में किए हुए अशून्य शयन व्रत को राजा के वर्तमान सुख का कारण बताना, राजा का मंदराचल पर जाकर मोहिनी के गीत तथा रूप दर्शन से मोहित होकर गिरना और मोहिनी द्वारा उन्हें आश्वासन प्राप्त होना। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजा का ये वचन सुनकर महाज्ञानी मुनीश्वर वामदेव जी ने एक क्षण तक उच्चिंतन किया। फिर राजा के सुख सौभाग्य का कारण जानकर वे इस प्रकार बोले। वामदेव जी ने कहा, महिपाल, तुम पूर्व जन्म में शूद्र जाति में उत्पन्न हुए थे। उस समय दरिद्रता तथा दुष्ट भार्या ने तुम्हारा बड़ा तिरस्कार किया था। तुम्हारी स्त्री पर पुरुष का सेवन करती थी।
राजन, तुम ऐसी स्त्री के साथ बहुत वर्षों तक निवास करते हुए दुख से संतप्त होते रहे। एक समय किसी ब्राह्मण के संसर्ग से तुम तीर्थ यात्रा के लिए गए, फिर सब तीर्थों में घूमकर ब्राह्मण की सेवा में तत्पर हो तुम पुण्यमयी मथुरापुरी में जा पहुंचे। महीपते, वहां ब्राह्मण देवता के संग से तुमने यमुना जी के सब तीर्थों में उत्तम विश्राम घाट नामक तीर्थ में स्नान करके भगवान वाराह के मंदिर में होती हुई पुराण की कथा सुनी, जो अशून्य शयन व्रत के विषय में थी। 4 पारण से जिसकी सिद्धि होती है, जिसका अनुष्ठान कर लेने पर मेघ के समान श्याम वर्ण देवेश्वर लक्ष्मी भरता जगन्नाथ, जो अशेष पाप राशि का नाश करने वाले हैं, प्रसन्न होते हैं। राजन, तुमने अपने घर लौटकर वो पवित्र अशून्य शयन व्रत किया जो घर में परम अभ्युदय प्रदान करने वाला है। महीपते, श्रावण मास की द्वितीया को ये पुण्यमय व्रत ग्रहण करना चाहिए। इससे जन्म मृत्यु और जरावस्था का नाश होता है। पृथ्वीपते, इस व्रत में फल फूल धूप लाल चंदन शय्यादान वस्त्रदान और ब्राह्मण भोजन आदि के द्वारा लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। राजन, तुमने ये सब दुष्कर कर्म पूरा किया। महीपते, तुमने जो पहले पुण्य के फल स्वरूप सुख विस्तार पूर्वक बताए हैं, वे इसी व्रत से प्राप्त हुए हैं। सुनो, जिसके ऊपर भगवान जगन्नाथ प्रसन्न न हो, उसके यहाँ वे सुख निश्चय नहीं हो सकते। राजेंद्र, इस जन्म में भी तुम एकादशी संयुक्त द्वादशी व्रत के द्वारा श्री हरि की पूजा करते हो। राजन, इससे तुम्हें निश्चित रूप से भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त होगा। राजा बोले, द्विजश्रेष्ठ, आपकी आज्ञा हो तो मैं मंदराचल पर जाने को उत्सुक हूँ। राज्य शासन का गुरुत्तर भार अपने पुत्र के ऊपर छोड़कर मैं हल्का हो गया हूँ। अब मेरे कर्तव्य का पालन मेरा पुत्र करेगा। राजा की बात सुनकर वामदेव जी इस प्रकार बोले, नृपश्रेष्ठ, पुत्र का ये सबसे महान कर्तव्य है कि वो सदा प्रेम पूर्वक पिता को क्लेश से मुक्त करता रहे। जो मन वाणी और शरीर की शक्ति से सदा पिता की आज्ञा का पालन करता है, उसे प्रतिदिन गंगा स्नान का फल मिलता है। जो पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके गंगा स्नान करने के लिए जाता है, उस पुत्र की शुद्धि नहीं होती। तुम वैदिक श्रुति का कथन है। भोपाल, तुम इच्छा अनुसार यात्रा करो। तुमने अपना सब कर्तव्य पूरा कर लिया। मुनि के ऐसा कहने पर श्रीमान राजा रुक्मांदक घोड़े पर चढ़कर शीघ्र गति से चले, मानो साक्षात वायुदेव जा रहे हों। मार्ग में आने का एक पर्वत, वन, नदी, सरोवर तथा उपवन आदि संपूर्ण आश्चर्यमय हृदयों को देखते हुए वे राजाधिराज रुक्मांदक थोड़े ही समय में श्वेतगिरी, गंधमादन और महामेरु को लांघकर उत्तर कुरुवर्ष को देखते हुए मंदराचल पर्वत पर जा पहुंचे, जो सब ओर से सुवर्ण से आच्छादित था। वहां बहुत से निर्झर झर रहे थे। अनेकानेक कंदराएं उस पर्वत की शोभा बढ़ा रही थी। सहस्त्रों नदियों से पूर्ण मंदराचल गंगा जी के शुभ जल से भी प्रक्षालित हो रहा था। ये सब देखते हुए राजा रुक्मांदक उस महापर्वत के समीप जा पहुंचे। तत्पश्चात उन्होंने समस्त मृग आदि पशुओं और पक्षियों के समुदाय को एक संगीत की ध्वनि से खींचकर शीघ्रतापूर्वक एक ओर जाते देखा। वो ध्वनि मोहिनी के मुख से निकले हुए संगीत की थी। उनको जाते देख राजा रुक्मांदक स्वयं भी उन्हीं के साथ शीघ्रतापूर्वक चल दिए। मोहिनी के मुख से निकले हुए संगीत की ध्वनि राजा के भी कान में पड़ी, जिससे मोहित होकर उन्होंने घोड़ा वहीं छोड़ दिया और पर्वतीय मार्ग को लांघते हुए वे क्षण भर में सहसा उसके पास पहुंच गए। उन्होंने देखा, तपाए हुए सुवर्ण के समान कांति वाली एक दिव्य नारी पर्वत पर बैठी है, मानो गिरिराज नंदिनी पार्वती की रूप राशि उसके रूप में अभिव्यक्त हुई थी। उसे देखकर राजा उसके पास खड़े हो उस मोहिनी का रूप निहारने लगे। देखते देखते वे मोहित होकर वहीं गिर पड़े। मोहिनी ने वीणा को रख दिया और गीत बंद कर दिया। वो देवी राजा के समीप आ गई। मोहिनी संतप्त राजा रुक्मांदक से मधुर मनोरम वचनों से बोली, राजन उठिए, मैं आपके वश में हूँ। क्यों मूर्छा से आप अपने शरीर को क्षीण कर रहे हैं? भोपाल, आप तो पृथ्वी के इस महान भार को तिनके के समान समझकर ढोते आए हैं, फिर आज आप मोहित क्यों हो रहे हैं? दृढ़तापूर्वक अपने को संभालिए। आप धीर हैं, वीर हैं, आपकी चेष्टाएं उदारतापूर्ण हैं। राज राजेश्वर, यदि मेरे साथ अत्यंत मनोरम एवं मनोनुकूल क्रीड़ा करने की आपके मन में इच्छा हो तो मुझे धर्मयुक्त दान देकर अपनी दासी की भांति मेरा उपभोग कीजिए। राजा की मोहिनी से प्रणय याचना, मोहिनी की शर्त तथा राजा द्वारा उसकी स्वीकृति एवं विवाह तथा दोनों का राजधानी की ओर प्रस्थान। वशिष्ठ जी कहते हैं, मोहिनी के इस प्रकार सुंदर वचन बोलने पर राजा रुक्मांदक आंखें खोलकर गदगद कंठ से बोले, बाले, मैंने पूर्ण चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली बहुत सी रमणियों को देखा, किंतु ऐसा रूप मैंने कहीं नहीं देखा है जैसा कि विश्व विमोहन रूप तुमने धारण किया है। वरानने, मैं तुम्हारे दर्शन मात्र से इतना मोहित हो गया कि तुमसे बात तक न कर सका और पृथ्वी पर गिर पड़ा। मुझ पर कृपा करो, तुम्हारे मन में जो भी अभिलाषा हो वो सब
मैं तुम्हें दूंगा। मैं संपूर्ण पृथ्वी को तुम्हारी सेवा में दे दूंगा। इसके साथ ही कोष, खजाना, हाथी, घोड़े, मंत्री और नगर आदि भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। तुम्हारे लिए मैं अपने आप को भी तुम्हें तर्पण कर दूंगा। फिर धन, रत्न आदि की तो बात ही क्या है। अतः मोहिनी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। राजा का मधुर वचन सुनकर मोहिनी ने मुस्कुराते हुए उस समय उन्हें उठाया और इस प्रकार कहा, वसुधापते, मैं आपसे पर्वतों सहित पृथ्वी नहीं मांगती। मेरी इतनी ही इच्छा है कि मैं समय पर जो कुछ कहूँ उसका निशंक होकर आप पालन करते रहें। यदि ये शर्त आप स्वीकार कर लें तो मैं निसंदेह आपकी सेवा करूँगी। राजा बोले, देवी, तुम जिससे संतुष्ट रहो वही शर्त मैं स्वीकार करता हूँ। मोहिनी ने कहा, आप अपना दाहिना हाथ मुझे दे दीजिए, क्योंकि वो बहुत धर्म करने वाला हाथ है। राजन, उसके मिलने से मुझे आपकी बात पर विश्वास हो जाएगा। आप धर्मशील राजा हैं। आप समय आने पर कभी असत्य नहीं बोलेंगे। राजन, मोहिनी के ऐसा कहने पर महाराज रुक्मांदक का मन प्रसन्न हो गया और वे इस प्रकार बोले, सुंदरी, जन्म से लेकर अब तक मैंने कभी क्रीड़ा विहार में भी असत्य भाषण नहीं किया है। लो, मैंने पुण्य चिन्ह से युक्त ये दाहिना हाथ तुम्हें दे दिया। मैंने जन्म से लेकर अब तक जो भी पुण्य किया है वो सब यदि तुम्हारी बात न मानूं तो तुम्हारा ही हो जाए। मैंने धर्म को ही साक्षी का स्थान दिया है। कल्याणी, अब तुम मेरी पत्नी बन जाओ। मैं इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुआ हूँ। मेरा नाम रुक्मांदक है। मैं महाराज ऋतुध्वज का पुत्र हूँ और मेरे पुत्र का नाम धर्मांदक है। तुम मेरी प्रार्थना का उत्तर देकर मेरे ऊपर कृपा दृष्टि करो। राजा के ऐसा कहने पर मोहिनी ने उत्तर देते हुए कहा, राजन, मैं ब्रह्मा जी की पुत्री हूँ। आपकी कीर्ति सुनकर आपके लिए ही इस स्वर्णमय मंदराचल पर चली आई हूँ। केवल आप में मन लगाए यहाँ तपस्या में तत्पर थी और देवेश्वर भगवान शंकर का संगीत दान के द्वारा पूजन कर रही थी। मुझे विश्वास है कि संगीत का दान देवताओं को अधिक प्रिय है। संगीत से संतुष्ट हो भगवान पशुपति तत्काल फल देते हैं। तभी तो अपने प्रियतम आप महाराज को मैंने शीघ्र पा लिया है। राजन, आपका मुझ पर प्रेम है और मैं भी आपसे प्रेम करती हूँ। राजा से ऐसा कहकर मोहिनी ने उनका हाथ पकड़ लिया। तदनंतर राजा को उठाकर मोहिनी बोली, महाराज, मेरे प्रति कोई शंका न कीजिए। मुझे कुमारी एवं पाप रहित जानिए। महिपाल, गृहसूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार मेरे साथ विवाह कीजिए। राजन, यदि अविवाहिता कन्या गर्भ धारण कर ले तो वो सब वर्णों में निंदित चांडाल पुत्र को जन्म देती है। पुराण में विद्वान पुरुषों ने 3 प्रकार की चांडाल योनि मानी है। एक तो वो है जो कुमारी कन्या से उत्पन्न हुआ, दूसरा वो जो विवाहिता होने पर भी सगोत्र कन्या के पेट से पैदा हुआ है। नृपश्रेष्ठ, शूद्र के वीर्य द्वारा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुआ पुत्र तीसरे प्रकार का चांडाल है। महाराज, इस प्रकार मुझ कुमारी के साथ आप विवाह कर लें। तब राजा रुक्मांदक ने मंदराचल पर उस चपल नयना मोहिनी के साथ विधिपूर्वक विवाह किया और उसके साथ हंसते हुए से रहने लगे। राजा ने कहा, वरानने, स्वर्ग की प्राप्ति भी मुझे वैसा सुख नहीं दे सकती जैसा सुख इस मंदराचल पर्वत पर तुम्हारे मिलने से प्राप्त हो रहा है। बाले, तुम यहीं मेरे साथ रहोगी या मेरे राजमहल में? राजा रुक्मांदक की बात सुनकर मोहिनी ने अनुराग पूर्वक मधुर वाणी में कहा, राजन, जहाँ आपको सुख मिले वहीं मैं भी रहूंगी। स्वामी का निवास स्थान धन वैभव से रहित हो तो भी पत्नी को वहीं निवास करना चाहिए। उसके लिए पति के सामीप्य को ही सुवर्णमय मेरु पर्वत बताया गया है। नारी के लिए पति के निवास स्थान को छोड़कर अपने पिता के घर भी रहना वर्जित है। पिता के स्थान और आश्रय में आसक्त होने वाली स्त्री नरक में डूबती है। वो सब धर्म से रहित होकर सूकर योनि में जन्म लेती है। इस प्रकार पति के निवास स्थान से अन्यत्र रहने में जो दोष है उसे मैं जानती हूँ। अतः मैं आपके साथ ही चलूंगी। सुख में और दुख में आप ही मेरे स्वामी हैं। मोहिनी का यह कथन सुनकर राजा का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। वे उस सुंदरी को हृदय से लगाकर बोले, प्रिय, मेरी समस्त पत्नियों में तुम्हारा स्थान सर्वोपरि होगा। मेरे घर में तुम प्राणों से भी अधिक प्रिय बनकर रहोगी। आओ, अब हम लोग सुखपूर्वक राजधानी की ओर चले। राजा रुक्मांदक ने जब ऐसी बातें कही तब चंद्रमा के समान मुख वाली मोहिनी उस पर्वत की शोभा को अपने साथ खींचती हुई राजा रुक्मांदक के साथ राजधानी की ओर चली। घोड़े की टाप से कुचली हुई छिपकली की राजा द्वारा सेवा, छिपकली की आत्मकथा, पति पर वशीकरण का दुष्परिणाम, राजा के पुण्यदान से उसका उद्धार। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, वे दोनों पति पत्नी मंदराचल के शिखर से पृथ्वी की ओर प्रस्थित हुए। मार्ग में अनेकों मनोहर पर्वतीय दृश्यों को देखते हुए क्रमशः नीचे उतरने लगे। पृथ्वी पर आकर राजा ने अपने श्रेष्ठ घोड़े को देखा जो वज्र के समान कठोर टापों से धरती को वेग पूर्वक खोद रहा था। उस भूभाग के भीतर एक छिपकली रहती थी। जब तीखी टाप से वो घोड़ा धरती खोद रहा था उसी समय वो छिपकली वहां से निकल कर जाने लगी।
इतने में ही टाप के आघात से उसका शरीर विदीर्ण हो गया। दयालु राजा रुक्मांदक ने जब उसकी यह दशा देखी तो वे बड़े वेग से दौड़े और वृक्ष के कोमल पत्ते से उन्होंने स्वयं उसे खुर के नीचे से उठाया तथा घास एवं तृण से भरी हुई भूमि पर रख दिया। तत्पश्चात उसे मूर्छित देख मोहिनी से बोले, सुंदरी शीघ्र पानी ले आओ। कमल लोचने ये छिपकली कुचलकर मूर्छित हो गई है, उसे इस जल से सींचूंगा। स्वामी की आज्ञा से मोहिनी शीघ्र शीतल जल ले आई। राजा ने उस जल से बेहोश पड़ी हुई छिपकली को सींचा। राजन, शीतल जल के अभिषेक से उसकी खोई हुई चेतना फिर लौट आई। किसी प्रकार की चोट क्यों ना हो, सब में शीतल जल से सींचना उत्तम माना गया है, अथवा भीगे हुए वस्त्र से सहसा उस पर पट्टी बांधना हितकर माना गया है। राजन, जब छिपकली सचेत हुई तो राजा को सामने खड़े देख वेदना से पीड़ित हो धीरे धीरे इस प्रकार बोली, महाबाहु रुक्मांदक, मेरा पूर्व जन्म का चरित्र सुनिए। रमणीय शाकल नगर में मैं एक ब्राह्मण की पत्नी थी। प्रभो, मुझ में रूप था, जवानी थी, तो भी मैं अपने स्वामी की अत्यंत प्यारी ना हो सकी। वे सदा मुझसे द्वेष रखते और मेरे प्रति कठोरपूर्ण बातें करते। महाराज, तब मैंने क्रोध युक्त हो वशीकरण औषध प्राप्त करने के लिए ऐसी स्त्रियों से सलाह ली जिन्हें उनके पतियों ने कभी त्याग दिया था और फिर वे उनके वश में हो गए थे। भोपाल, मेरे पूछने पर उन स्त्रियों ने कहा, तुम्हारे पति अवश्य वश में हो जाएंगे। उसका एक उपाय है, यहाँ एक सन्यासिनी रहती है, उन्हीं की दी हुई दवाओं से हमारे पति वश में हुए थे। पर आरोहे, तुम भी उन्हीं सन्यासिनी जी से पूछो, वे तुम्हें कोई अच्छी दवा दे देंगी, तुम उन पर संदेह न करना। राजन, तब उन स्त्रियों के कहने से मैं तुरंत वहाँ उनके पास पहुँची और उनसे चूर्ण और रक्षा सूत्र लेकर अपने पति के पास लौट आई और प्रदोष काल में दूध के साथ वो चूर्ण स्वामी को पिला दिया, साथ ही रक्षा सूत्र उनके गले में बांध दिया। नृपश्रेष्ठ, जिस दिन स्वामी ने वो चूर्ण पिया उसी दिन से उन्हें क्षय का रोग हो गया और वे प्रतिदिन दुबले होने लगे। उनके गुप्त अंग में घाव हो जाने से उनमें दूषित व्रणजनित कीड़े पड़ गए। कुछ दिन बीतने पर मेरे स्वामी तेजोहीन हो गए, उनकी इंद्रियां व्याकुल हो उठी। वे दिन रात क्रंदन करते हुए मुझसे बार बार कहने लगे, सुंदरी, मैं तुम्हारा दास हूँ, तुम्हारी शरण में आया हूँ, अब कभी पराई स्त्री के पास नहीं जाऊँगा, मेरी रक्षा करो। महीपते, उनका वो रोदन सुनकर मैं उन तापसी के पास गई और पूछा, मेरे पति किस प्रकार सुखी होंगे। तब उन्होंने उनके दाह की शांति के लिए दूसरी दवा दी। उस दवा को पिला देने पर मेरे पति तत्काल स्वस्थ हो गए। तब से मेरे स्वामी मेरे अधीन हो गए और मेरे कथना अनुसार चलने लगे। तदनंतर कुछ काल के बाद मेरी मृत्यु हो गई और मैं नरक यातना में पड़ी। मुझे तांबे के भांड में रखकर 15 युगों तक जलाया गया। जब थोड़ा सा पातक शेष रह गया तो मैं इस पृथ्वी पर उतारी गई और यमराज ने मेरा छिपकली का रूप बना दिया। राजन, उस रूप में यहाँ रहते हुए मुझे 10,000 वर्ष बीत गए। गोपाल, यदि कोई दूसरे युवती भी पति के लिए वशीकरण का प्रयोग करती है तो उसके सारे धर्म व्यर्थ हो जाते हैं और वो दुराचरणी स्त्री तांबे के भांड में जलाई जाती है। पति ही नारी का रक्षक है, पति ही गति है तथा पति ही देवता और गुरु है। जो उसके ऊपर वशीकरण का प्रयोग करेगी वो कैसे सुख पा सकती है। वो तो सैकड़ों बार पशु पक्षियों की योनि में जन्म लेती है और अंत में गलित कोढ़ से रोग युक्त स्त्री होती है। अतः महाराज, स्त्रियों को सदा अपने स्वामी के आदेश का पालन करना चाहिए। राजन, आज मैं आपकी शरण में आई हूँ। यदि आप विजया द्वादशी जनित पुण्य देकर मेरा उद्धार नहीं करेंगे तो मैं फिर पातक युक्त कुत्सित योनि में ही पड़ जाऊंगी। आपने जो सरयू और गंगा के पाप नाशक एवं पुण्यमय संगम तीर्थ में श्रवण नक्षत्र युक्त द्वादशी का व्रत किया है, वो पुण्यमय तिथि प्रेत योनि से छुड़ाने वाली तथा मनोवांछित फल देने वाली है। भोपाल, उस तिथि को जो मनुष्य घर में रहकर भी भगवान श्री हरि का स्मरण करते हैं उन्हें भगवान सब तीर्थों के फल की प्राप्ति करा देते हैं। भूपते, विजया के दिन जो दान, जप, होम और देव आराधन आदि किया जाता है वो सब अक्षय होता है। जिसका ऐसा उत्कृष्ट फल है उसी का पुण्य मुझे दीजिए। द्वादशी को उपवास करके त्रयोदशी को पारण करने पर मनुष्य उस एक उपवास के बदले 12 वर्षों के उपवास का फल पाता है। महिपाल, आप इस पृथ्वी पर धर्म के साक्षात स्वरूप तथा यमराज के मार्ग का विध्वंस करने वाले हैं। दया करके मुझ दुखिया का उद्धार कीजिए। छिपकली की बात सुनकर मोहिनी बोली, प्रभो, मनुष्य अपने ही किए सुख और दुख रूप फल भोगता है, अतः स्वामी के प्रति दुष्ट भाव रखने वाली इस पापिनी से अपना क्या प्रयोजन है, जिसने रक्षा सूत्र और चूर्ण आदि के द्वारा पति को वश में कर रखा था। इस पापिनी को छोड़िए, अब हम दोनों नगर की ओर चलें। जो दूसरे लोगों के व्यापार में फंसते हैं उनका अपना सुख नष्ट होता है। रुक्मांदक ने कहा, ब्रह्मपुत्री, तुमने ऐसी बात कैसे कही। सुमुखी,
साधु पुरुषों का बर्ताव ऐसा नहीं होता है। जो पापी और दूसरों को सताने वाले होते हैं वे ही केवल अपने सुख का ध्यान रखते हैं। सूर्य, चंद्रमा, मेघ, पृथ्वी, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और संत पुरुष परोपकार करने वाले ही होते हैं। वरानने, सुना जाता है कि पहले राजा हरिश्चंद्र हुए थे जिन्हें सत्य रक्षा के लिए स्त्री और पुत्र को बेचकर चांडाल के घर में रहना पड़ा। वे एक दुख से दूसरे भारी दुख में फंसते चले गए परंतु सत्य से विचलित नहीं हुए। उनके सत्य से संतुष्ट होकर इंद्र आदि देवताओं ने महाराज हरिश्चंद्र को इच्छानुसार वर मांगने के लिए प्रेरित किया। तब उन सत्यनारायण नरेश ने ब्रह्मा आदि देवताओं से कहा, देवगण, यदि आप संतुष्ट हैं तो मुझे वर देना चाहते हैं तो ये वर दीजिए। ये सारी अयोध्यापुरी बाल, वृद्ध, तरुण, स्त्री, पशु, कीट, पतंग और वृक्ष आदि के साथ पापयुक्त होने पर भी स्वर्गलोक में चली जाए और अयोध्या भर का पाप केवल मैं लेकर निश्चित रूप से नरक में जाऊं। देवेश्वरों, इन सब लोगों को पृथ्वी पर छोड़कर मैं अकेला स्वर्ग में नहीं जाऊंगा। ये मैंने सच्ची बात बताई है। उनकी इस दृढ़ता जानकर इंद्र आदि देवताओं ने आज्ञा दे दी और उन्हीं के साथ वो सारी पूरी स्वर्गलोक में चली गई। देवी महर्षि दधीची ने देवताओं को दैत्यों से परास्त हुआ सुनकर दयावश उनके उपकार के लिए अपने शरीर की हड्डियां तक दे दी। सुंदरी, पूर्व काल में राजा शिवी ने कबूतर की प्राण रक्षा के लिए भूखे बाज को अपना मांस दे दिया था। वरानने, प्राचीन काल में इस पृथ्वी पर जीमूत वाहन नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं जिन्होंने एक सर्प की प्राण रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। इसलिए देवी, राजा को सदा दयालु होना चाहिए। सुबह बादल पवित्र और अपवित्र स्थान में ही समान रूप से वर्षा करता है। चंद्रमा अपने शीतल किरणों से चांडालों और पतितों को भी आह्लाद प्रदान करते हैं। अतः सुंदरी, इस दुखिया छिपकली को मैं उसी प्रकार अपने पुण्य देकर उद्धार करूंगा जैसे राजा ययाति का उद्धार उनके नातियों ने किया था। इस प्रकार मोहिनी की बात का खंडन करके राजा ने छिपकली से कहा, मैंने विजया का पुण्य दे दिया है, दे दिया, तुम्हें दे दिया। अब तुम समस्त पापों से रहित हो, विष्णु लोक को चली जाओ। भोपाल, राजा रुक्मांदक के ऐसा कहने पर उस स्त्री ने सहसा छिपकली के उस पुराने शरीर को त्याग दिया और दिव्य शरीर धारण करके दिव्य वस्त्राभूषणों से विभूषित हो वो 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई राजा की आज्ञा ले उद्भुत वैष्णव धाम को चली गई। वो वैकुंठ धाम योगियों के लिए भी अगम्य है। वहाँ अग्नि आदि का प्रकाश काम नहीं देता। वो स्वयं प्रकाश, श्रेष्ठ, वर्णीय और परमात्मा स्वरूप है। अतः राजन, ये अग्नि को भी प्रकाश देने वाली विजया द्वादशी, वामन द्वादशी संपूर्ण जगत को प्रकाश देने के लिए प्रकट हुई है। मोहिनी के साथ राजा रुक्मांदक का वैदिश नगर को प्रस्थान, राजकुमार धर्मांदक का स्वागत के लिए मार्ग में आगमन तथा पिता पुत्र संवाद। वशिष्ठ जी कहते हैं, छिपकली को पाप से मुक्त करके राजा रुक्मांदक बड़े प्रसन्न हुए और वे मोहिनी से हंसते हुए बोले, घोड़े पर शीघ्र सवार हो जाओ। राजा की बात सुनकर मोहिनी वायु के समान वेग वाले उस अश्व पर पति के साथ सवार हुई। राजा रुक्मांदक बड़े हर्ष के साथ मार्ग में आए हुए वृक्ष, पर्वत, नदी, अत्यंत विचित्र वन, नाना प्रकार के मृग, ग्राम, दुर्ग, देश, शुभ नगर, विचित्र सरोवर तथा परम मनोहर भूभाग का दर्शन करते हुए वैदिश नगर में आए जो उनके अपने अधीन था। गुप्तचरों के द्वारा महाराज के आगमन का समाचार सुनकर राजकुमार धर्मांदक हर्ष में भर गए और अपने वशवर्ती राजाओं से पिता के संबंध में इस प्रकार बोले, निप्रवरो, मेरे पिता का अश्व इधर आ पहुंचा है, इसलिए हम सब लोग महाराज के सम्मुख चलें। जो पुत्र पिता के आने पर उनकी अगवानी के लिए सामने नहीं जाता वो 14 इंद्रों के राज्यकाल तक घोर नरक में पड़ा रहता है। पिता के स्वागत के लिए सामने जाने वाले पुत्र को पग पग पर यज्ञ का फल प्राप्त होता है, ऐसा पौराणिक द्विज कहते हैं। अतः उठिए, मैं आप लोगों के साथ पिताजी को प्रेम पूर्वक प्रणाम करने के लिए चल रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए देवताओं के भी देवता हैं। तदनंतर उन सब राजाओं ने तथास्तु कहकर धर्मांदक की आज्ञा स्वीकार की। फिर राजकुमार धर्मांदक उन सब के साथ 1 कोस तक पैदल चलकर पिता के सम्मुख गए। मार्ग में दूर तक बढ़ जाने के बाद उन्हें राजा रुक्मांदक मिले। पिता को पाकर धर्मांदक ने राजाओं के साथ धरती पर मस्तक रखकर भक्तिभाव से उन्हें प्रणाम किया। राजन, महाराज रुक्मांदक ने देखा कि मेरा पुत्र प्रेमवश अन्य सब नरेशों के साथ स्वागत के लिए आया है और प्रणाम कर रहा है। तब वे घोड़े से उतर पड़े और अपनी विशाल भुजाओं से पुत्र को उठाकर उन्होंने हृदय से लगा लिया। उनका मस्तक सूंघा और उस समय धर्मांदक से इस प्रकार कहा, पुत्र, तुम समस्त प्रजा का पालन करते हो, शत्रुओं को दंड देते हो ना, खजाने को न्याय उपार्जित धन से भरते हो ना, ब्राह्मणों को अधिक संख्या में स्थिर वृत्ति तुमने दी है ना, तुम्हारा शील स्वभाव सबको रुचिकर प्रतीत होता है ना।
तुम किसी से कठोर बातें तो नहीं करते? अपने राज्य के भीतर प्रत्येक पुत्र पिता की आज्ञा का पालन करने वाला है ना? बहू में सास का कहना मानती है ना? अपने स्वामी के अनुकूल चलती है ना? तिनके और घास से भरी हुई गोचर भूमि में जाने से गवों को रोका तो नहीं जाता? अन्न आदि के तोल और माप आदि का तुम सदा निरीक्षण तो करते हो ना? वत्स, किसी बड़े कुटुंब वाले गृहस्थ को उस पर अधिक कर लगाकर कष्ट तो नहीं देते? तुम्हारे राज्य में कहीं भी मदिरापान और जुआ आदि का खेल तो नहीं होता? अपनी सब माताओं को समान भाव से देखते हो ना? वत्स, लोग एकादशी के दिन भोजन तो नहीं करते? अमावस्या के दिन लोग श्राद्ध तो करते हैं ना? प्रतिदिन रात के पिछले पहर में तुम्हारी नींद खुल जाती है ना? क्योंकि अधिक निद्रा अधर्म का मूल है। निद्रा पाप बढ़ाने वाली है। निद्रा दरिद्रता की जननी तथा कल्याण का नाश करने वाली है। निद्रा के वश में रहने वाला राजा अधिक दिनों तक पृथ्वी का शासन नहीं कर सकता। निद्रा व्यभिचारिणी स्त्री की भांति अपने स्वामी के लोक परलोक दोनों का नाश करने वाली है। पिता के इस प्रकार पूछने पर राजकुमार धर्मांधक ने महाराज को बार बार प्रणाम करके कहा, तात, इन सब बातों का पालन किया गया है और आगे आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। पिता की आज्ञा पालन करने वाले पुत्र 3 लोकों में धन्य माने जाते हैं। राजन, जो पिता की बात नहीं मानता उसके लिए उससे बढ़कर और पातक क्या हो सकता है? जो पिता के वचनों की अवहेलना करके गंगा स्नान करने के लिए जाता है और पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता, उसे उस तीर्थ सेवन का फल नहीं मिलता। मेरा यह शरीर आपके अधीन है। मेरे धर्म पर भी आपका अधिकार है और आप ही मेरे सबसे बड़े देवता हैं। अनेकों राजाओं से घिरे हुए अपने पुत्र धर्मांधक की ये बात सुनकर महाराज रुक्मांधक ने पुनः उसे छाती से लगा लिया और इस प्रकार कहा, बेटा, तुमने ठीक कहा है, क्योंकि तुम धर्म के ज्ञाता हो। पुत्र के लिए पिता से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं। बेटा, तुमने अनेक राजाओं से सुरक्षित 7 द्वीप वाली पृथ्वी को जीतकर जो उसकी भली भांति रक्षा की है, इससे तुमने मुझे अपने मस्तक पर बैठा लिया। लोक में यही सबसे बड़ा सुख है। यही अक्षय स्वर्ग लोक है कि पृथ्वी पर पुत्र अपने पिता से अधिक यशस्वी हो। तुम सद्गुण पर चलने वाले तथा समस्त राजाओं पर शासन करने वाले हो। तुमने मुझे कृतार्थ कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे शुभ एकादशी तिथि ने मुझे कृतार्थ किया है। पिता की ये बात सुनकर राजपुत्र धर्मांधक ने पूछा, पिताजी, सारी संपत्ति मुझे सौंप कर आप कहाँ चले गए थे? ये कांतिमय देवी किस स्थान पर प्राप्त हुई? महिपाल, मालूम होता है ये साक्षात गिरिराज नंदिनी उमा हैं अथवा क्षीर सागर कन्या लक्ष्मी है। अहो, ब्रह्मा जी रूप रचना में कितने कुशल है, जिन्होंने ऐसी देवी का निर्माण किया है। राजराजेश्वर, यह स्वर्ण गौरी देवी आपके घर की शोभा बढ़ाने योग्य है। यदि इनकी जैसी माता मुझे प्राप्त हो जाए तो मुझसे बढ़कर पुण्यात्मा दूसरा कौन होगा? द्वारा मोहिनी का सत्कार तथा अपनी माता को मोहिनी की सेवा के लिए एक पतिव्रता नारी का उपाख्यान सुनाना। वशिष्ठ जी कहते हैं, धर्मांगद की बात सुनकर रुक्मांगद को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे बोले, बेटा, सचमुच ही ये तुम्हारी माता है। ये ब्रह्मा जी की पुत्री है। इन्होंने बाल्यावस्था से ही मुझे प्राप्त करने का निश्चय लेकर देवगिरी पर कठोर तपस्या प्रारंभ की थी। आज से 15 दिन पूर्व मैं घोड़े पर सवार हो अनेक धातुओं से सुशोभित गिरिश्रेष्ठ मंदराचल पर गया था। उसी के शिखर पर यह बाला भगवान महेश्वर को प्रसन्न करने के लिए संगीत सुना रही थी। वहीं मैंने इस सुंदरी का दर्शन किया और इसने कुछ प्रार्थना के साथ मुझे पति रूप में वरण किया। मैंने भी इन्हें दाहिना हाथ देकर इनकी मुंहमांगी वस्तु देने की प्रतिज्ञा की और मंदराचल के शिखर पर ही विशाल नेत्रों वाली ब्रह्मपुत्री को अपनी पत्नी बनाया। फिर पृथ्वी पर उतरकर घोड़े पर चढ़ा और अनेक पर्वत, देश, सरोवर एवं नदियों को देखता हुआ 3 दिन में वेगपूर्वक चलकर तुम्हारे समीप आया हूँ। पिता का ये कथन सुनकर शत्रुदमन धर्मांगद ने घोड़े पर चढ़ी हुई माता के उद्देश्य से धरती पर मस्तक रखकर प्रणाम करते हुए कहा, देवी, आप मेरी माँ हैं, प्रसन्न होइए। मैं आपका पुत्र और दास हूँ। माता, अनेक राजाओं के साथ मैं आपको प्रणाम करता हूँ। राजन, मोहिनी राजपुत्र धर्मांगद को धरती पर गिरकर प्रणाम करते हुए देख घोड़े से उतर पड़ी और उसने दोनों बाहों से उसे उठाकर हृदय से लगा लिया। फिर कमल नयन धर्मांगद ने मोहिनी को अपनी पीठ पर पैर रखवाकर उस उत्तम घोड़े पर चढ़ाया। राजन,
इस विधि से उसने पिता को भी घोड़े पर बिठाया। तत्पश्चात राजकुमार धर्मांगद अन्य राजाओं से घिरकर पैदल ही चलने लगे। अपनी माता मोहिनी को देखकर उनके शरीर में हर्षातिरेक से रोमांच हो आया और मेघ के समान गंभीर वाणी में अपनी भाग्य की सराहना करते हुए वे इस प्रकार बोले। एक माता को प्रणाम करने पर पुत्र को समूची पृथ्वी की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार बहुत सी माताओं को प्रणाम करने पर मुझे महान पुण्य की प्राप्ति होगी। राजाओं से घिरकर इस प्रकार की बातें करते हुए धर्मांगद ने परम समृद्धिशाली रमणीय वैदिश नगर में प्रवेश किया। मोहिनी के साथ घोड़े पर चढ़े हुए राजा रुक्मांगद भी तत्काल वहां जा पहुंचे। तदनंतर राजमहल के समीप पहुंचकर परिचारकों से पूजित हो राजा घोड़े से उतर गए और मोहिनी से इस प्रकार बोले। सुंदरी, तुम अपने पुत्र धर्मांगद के घर में जाओ। ये गुणों के अनुरूप तुम्हारी गुरुजनोचित सेवा करेंगे। पति के ऐसा कहने पर मोहिनी पुत्र के महल की ओर चली। धर्मांगद ने देखा पति की आज्ञा से माता मोहिनी मेरे महल की ओर जा रही है। तब उन्होंने राजाओं को वही छोड़ दिया और कहा, आप लोग ठहरे, मैं पिता की आज्ञा से माताजी की सेवा करूंगा। ऐसा कहकर वे गए और माता को घर में ले गए। 15 पग चलने के बाद एक पलंग के पास पहुंचकर उन्होंने माता को उस पर बिठाया। वह पलंग सोने का बना और रेशमी सूत से बुना हुआ था, अतः मजबूत होने के साथ ही कोमल भी था। उस पलंग में जहां तहां मणि और रत्न जड़े हुए थे। मोहिनी को पलंग पर बैठाकर धर्मांगद ने उसके चरण धोए। संध्यावली के प्रति राजकुमार के मन में जो गौरव था, उसी भाव से वे मोहिनी को भी देखते थे। यद्यपि वे सुकुमार एवं तरुण थे और मोहिनी भी तन्वंगी तरुणी थी, तथापि मोहिनी के प्रति उनके मन में तनिक भी दोष या विकार नहीं उत्पन्न हुआ। उसके चरण धोकर उन्होंने चरणोदक को मस्तक पर चढ़ाया और विनम्र होकर कहा, माँ, आज मैं बड़ा पुण्यात्मा हूँ। ऐसा कहकर धर्मांगद ने स्वयं तथा दूसरी नर नारियों के सहयोग से मोहिनी माता के श्रम का निवारण किया और प्रसन्नतापूर्वक उनके लिए सब प्रकार के उत्तम भोग अर्पण किए। क्षीर सागर का मंथन होते समय जो 2 अमृतवर्षी कुंडल प्राप्त हुए थे, उन्हें धर्मांगद ने पाताल में जाकर दानवों को पराजित करके प्राप्त किया था। उन दोनों कुंडलों को उन्होंने स्वयं मोहिनी के कानों में पहना दिया। आंवले के फल बराबर सुंदर मोती के 1008 दानों का बना हुआ सुंदर हार मोहिनी देवी के वक्षस्थल पर धारण कराया। 100 भर सुवर्ण का एक निष्क तथा सहस्त्रों हीरों से विभूषित एक सुंदर लघुत्तर हार भी उस समय राजकुमार ने माता को भेंट किया। दोनों हाथों में 16-16 रत्नमयी चूड़ियां, जिनमें हीरे जड़े हुए थे, पहनाई। उनमें से एक एक का मूल्य, उसकी कीमत को समझने वाले लोगों ने 1-1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा निश्चित किया था। केयूर और नुपुर भी, जो सूर्य के समान चमकने वाले थे, राजकुमार ने उसे अर्पित कर दिए। उस समय धर्मांगद का अंग अंग आनंद से पुलकित हो उठा था। पूर्व काल में हिरण्यकशिपु की जो त्रिलोक सुंदरी पत्नी थी, उसके पास विद्युत के समान प्रकाशमान एक जोड़ा सीमंत था। वह पतिव्रता नारी जब पति के साथ अग्नि में प्रवेश करने लगी तो अपने सीमंत को अत्यंत दुख के कारण समुद्र में फेंक दिया। कालांतर में धर्मांगद के पराक्रम से संतुष्ट हो समुद्र ने उन्हें वे दोनों रत्न भेंट कर दिए। धर्मांगद ने प्रसन्नतापूर्वक वे दोनों सीमंत भी मोहिनी माता को दे दिए। अत्यंत मनोहर 2 सुंदर साड़ियां और 2 चोलियां, जिनकी कीमत कोटि सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा थी, धर्मांगद ने मोहिनी को भेंट की। दिव्य माल्य, उत्तम गंध से युक्त दिव्य अनुलेपन, जो संपूर्ण देवताओं के गुरु बृहस्पति जी के सिद्ध हाथ से तैयार किया हुआ तथा परम दुर्लभ था और जिसे वीर धर्मांगद ने संपूर्ण द्वीपों की विजय के समय प्राप्त किया था, मोहिनी देवी को दे दिया। राजन, इस प्रकार मोहिनी को विभूषित करके राजकुमार ने बड़ी भक्ति के साथ षड्रस भोजन मंगाया और अपनी माता के हाथ से मोहिनी को भोजन कराया। बहुत समझा बुझाकर माता संध्यावली को इस सपत्नी सेवा के लिए तैयार कर लिया था।
उन्होंने कहा, देवी, मेरा और तुम्हारा कर्तव्य है कि राजा की आज्ञा का पालन करे। स्वामी को स्नेह की दृष्टि से जो अधिक प्रिय है, उसके साथ स्वामी का स्नेह छुड़ाने के लिए जो सौतिया डाह करती है, वह यमलोक में जाकर तांबे के भाड़ में भूंजी जाती है। अतः पतिव्रता पत्नी का कर्तव्य है कि जिस प्रकार स्वामी को सुख मिले वैसा ही करे। श्रेष्ठ वर्ण वाली माँ, स्वामी की ही भांति उनकी प्रियतमा पत्नी को भी आदर की दृष्टि से देखना चाहिए। जो सपत्नी अपनी सौत को पति की प्यारी देख उसकी सदा सेवा शुश्रूषा करती है, उसे अक्षय लोक प्राप्त होता है। प्राचीन काल की बात है, एक दुष्ट प्रकृति का शूद्र था जिसने अपने सदाचार का परित्याग कर दिया था। उसने अपने घर में एक वेश्या लाकर रख ली। शूद्र की विवाहित पत्नी भी थी, किंतु वह वेश्या ही उसको अधिक प्रिय थी। उसकी स्त्री पति को प्रसन्न रखने वाली सती थी। वह वेश्या के साथ पति की सेवा करने लगी। दोनों से नीचे स्थान में सोती और उन दोनों के हित में लगी रहती थी। वेश्या के मना करने पर भी उसकी सेवा से मुंह नहीं मोड़ती थी और सदाचार के पावन पथ पर दृढ़ता पूर्वक स्थित रहती थी। इस प्रकार वेश्या के साथ पति की सेवा करते हुए उस सती के बहुत वर्ष बीत गए। एक दिन खोटी बुद्धि वाले उसके पति ने मूली के साथ भैंस का दही और तेल मिलाया हुआ निष्पाव खा लिया। अपनी पतिव्रता स्त्री की बात अनसुनी करके उसने यह कुपथ्य भोजन कर लिया। परिणाम यह हुआ कि उसकी गुदा में भगंदर रोग हो गया। अब वह दिन रात उसकी जलन से जलने लगा। उसके घर में जो धन था उसे लेकर वह वेश्या चली गई। तब वह शूद्र लज्जा में डूबकर दीनतापूर्ण मुख से रोता हुआ अपनी पत्नी से बोला। उस समय उसका चित्त बड़ा व्याकुल था। उसने कहा, देवी, वेश्या में फंसे हुए मुझ निर्दयी की रक्षा करो। मुझ पापी ने तुम्हारा कुछ भी उपकार नहीं किया। बहुत वर्षों तक उस वेश्या के साथ ही जीवन बिताता रहा। जो पापी अपनी विनीत भार्या का अहंकारवश अनादर करता है, वह 15 जन्मों तक उस पाप के अशुभ फल को भोगता है। पति की ये बात सुनकर शूद्र पत्नी उससे बोली, नाथ, पूर्व जन्म के किए हुए पाप ही दुख रूप में प्रकट होते हैं। जो विवेकी पुरुष उन दुखों को धैर्य पूर्वक सहन करता है, उसे मनुष्यों में श्रेष्ठ समझना चाहिए। ऐसा कहकर उसने स्वामी को धीरज बंधाया। वह सुंदरी नारी अपने पिता और भाइयों से धन मांग लाई। वह अपने पति को क्षीरशायी भगवान मानती थी। प्रतिदिन दिन में और रात में भी उसकी गुदा के घाव को धोकर शुद्ध करती थी। रजनीकर नामक वृक्ष का गोंद लेकर उस पर लगाती और नख द्वारा धीरे धीरे स्वामी के कोढ़ से कीड़ों को नीचे गिराती थी। फिर मोर पंख का व्यजन लेकर उनके लिए हवा करती थी। माँ, वह श्रेष्ठ नारी न रात में सोती थी न दिन में। थोड़े दिनों के बाद उसके पति को त्रिदोष हो गया। अब वह बड़े यत्न से सोंठ, मिर्च और पीपल अपने स्वामी को पिलाने लगी। एक दिन सर्दी से पीड़ित हो कांपते हुए पति ने पत्नी की अंगुली काट ली। उस समय सहसा उसके दोनों दांत आपस में सट गए और वह कटी हुई अंगुली उसके मुंह के भीतर ही रह गई। महारानी, उसी दशा में उसकी मृत्यु हो गई। अब वह अपना कंगन बेचकर काठ खरीद लाई और उसकी चिता तैयार की। चिता पर उसने घी छिड़क दिया और बीच में पति को सुलाकर स्वयं भी उस पर चढ़ गई। वह सुंदर अंगों वाली सती प्रज्वलित अग्नि में देह का परित्याग करके पति को साथ ले सहसा देवलोक को चली गई। उसने, जिसका साधन कठिन है, ऐसे दुष्कर कर्म द्वारा बहुत सी पाप राशियों को शुद्ध कर दिया था। संध्यावली का मोहिनी को भोजन कराना और धर्मांगद के मातृभक्तिपूर्ण वचन। धर्मांगद कहते हैं, माँ, इस बात पर विचार करके मोहिनी को भोजन कराओ। ऐसा धर्म तीनों लोकों में कहीं नहीं मिलेगा। श्रेष्ठ वर्ण वाली माताजी, पिता को सुख पहुंचाना ही हम दोनों का कर्तव्य है। इससे इस लोक में हमारे पापों का भली भांति नाश होगा और परलोक में अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होगी। पुत्र की ये बात सुनकर देवी संध्यावली ने उसके साथ कुछ विचार विमर्श किया। फिर
फिर पुत्र को बार बार हृदय से लगाकर उसका मस्तक सूंघा और इस प्रकार कहा, बेटा, तुम्हारी बात धर्म से युक्त है, अतः मैं उसका पालन करूंगी। ईर्ष्या और अभिमान छोड़कर मोहिनी को अपने हाथ से भोजन कराऊंगी। बेटा, व्रतराज एकादशी के अनुष्ठान से तुझ जैसा पुत्र मुझे प्राप्त हुआ है। लोक में ऐसा लाभदायक व्रत दूसरा नहीं देखा जाता। यह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला तथा तत्काल फल देकर अपने प्रति विश्वास बढ़ाने वाला है। शोक और संताप देने वाले अनेक पुत्रों के जन्म से क्या लाभ? समूचे कुल को सहारा देने वाला एक ही पुत्र श्रेष्ठ है, जिसके भरोसे समस्त कुल सुख शांति का अनुभव करता है। तुम्हें अपने गर्भ में पाकर मैं तीनों लोकों से ऊपर उठ गई। पुत्र, तुम शूरवीर, सातों दीपों के अधिपति तथा पिता के आज्ञापालक हो एवं पिता और माता दोनों को आह्लाद प्रदान करते हो। ऐसे पुत्र को ही विद्वानों ने पुत्र कहा है, दूसरे सभी नाम मात्र के पुत्र है। ऐसा वचन कहकर उस समय देवी संध्यावली ने षड्रस भोजन रखने के लिए पात्रों की ओर दृष्टिपात किया। राजन, उसकी दृष्टि पड़ने मात्र से वे सभी पात्र उत्तम भोजन से भर गए। महीपते, मोहिनी को भोजन कराने के लिए कुछ गर्म और षड्रस युक्त भोजन की तथा अमृत के समान स्वादिष्ट जल की व्यवस्था हो गई। तदनंतर रत्नजटित सुवर्णमयी चम्मच लेकर मनोहर हास्य वाली रानी संध्यावली ने शांत भाव से मोहिनी को भोजन परोसा। सोने के चिकने पात्र में, जिसमें उचित मात्रा में सब प्रकार का भोज्य पदार्थ रखा हुआ था, मोहिनी देवी सोने के सुंदर आसन पर बैठकर अपनी रुचि के अनुकूल सुसंस्कृत अन्न धीरे धीरे भोजन करने लगी। उस समय धर्मांगद के द्वारा व्यंजन डुलाया जा रहा था। मोहिनी के भोजन कर लेने के अनंतर राजकुमार ने उन्हें प्रणाम करके कहा, देवी, इन संध्यावली देवी ने मुझे 3 वर्ष तक अपने गर्भ में धारण किया है तथा आपके पतिदेव के प्रसाद से पलकर मैं इतना बड़ा हुआ हूँ। मनोहर अंगों वाली देवी, तीनों लोकों में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे देखकर पुत्र अपनी माता से उरुण हो सके। पुत्र धर्मांगद के ऐसा कहने पर मोहिनी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगी, जिसमें पिता की सेवा का भाव है, उसके समान इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं है। जो इस प्रकार गुणों में बढ़ा चढ़ा है, उस धर्मात्मा पुत्र के प्रति मैं माता होकर कैसे कुत्सित बर्ताव कर सकती हूँ। मोहिनी इस तरह नाना प्रकार के विचार करके पुत्र से बोली, तुम मेरे पति को शीघ्र बुला लाओ, मैं उनके बिना 2 घड़ी भी नहीं रह सकती। तब उसने तुरंत ही पिता के पास जा उन्हें प्रणाम करके कहा, तात, मेरी छोटी माँ आपका शीघ्र दर्शन करना चाहती है। पुत्र की ये बात सुनकर राजा रुक्मांगद तत्काल वहां जाने को उद्यत हुए। उनके मुख पर प्रसन्नता छा गई। उन्होंने महल में प्रवेश करके देखा, मोहिनी पलंग पर सो रही है। उसके शरीर से तपाए हुए स्वर्ण की सी प्रभा फैल रही है और उस बाला की महारानी संध्यावली धीरे धीरे सेवा कर रही है। प्रचुर दक्षिणा देने वाले राजा रुक्मांगद को शैया के समीप आया देख सुंदरी मोहिनी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा और उसने राजा से कहा, प्राणनाथ, कोमल बिछौनों से युक्त इस पलंग पर बैठिए। जो मानव दूसरे कार्यों में आसक्त होकर अपनी युवती भार्या का सेवन नहीं करता, उसकी वह भार्या कैसे रह सकती है। जिसका दान नहीं किया जाता वह धन भी चला जाता है। जिसकी रक्षा नहीं की जाती वह राज्य अधिक काल तक नहीं टिक पाता और जिसका अभ्यास नहीं किया जाता वह शास्त्र ज्ञान भी टिकाऊ नहीं होता। आलसी लोगों को विद्या नहीं मिलती। सदा व्रत में ही लगे रहने वालों को पत्नी की प्राप्ति नहीं होती। पुरुषार्थ के बिना लक्ष्मी नहीं मिलती। भगवान की भक्ति के बिना यश की प्राप्ति नहीं होती। बिना उद्यम के सुख नहीं मिलता और बिना पत्नी के संतान की प्राप्ति नहीं होती। अपवित्र रहने वालों को धर्म लाभ नहीं होता। अप्रिय वचन बोलने वाला ब्राह्मण धन नहीं पाता। जो गुरुजनों से प्रश्न नहीं करता उसे तत्व का ज्ञान नहीं होता तथा जो चलता नहीं वह कहीं पहुंच नहीं सकता। जो सदा जागता रहता है उसे भय नहीं होता। भोपाल, प्रभु, आप राज्य काज में समर्थ पुत्र के होते हुए भी मुझे धर्मांगद के सुंदर महल में अकेले छोड़ राज का कार्य क्यों देखते हैं? तब राजा रुक्मांगद उसे सांत्वना देते हुए बोले, धर्मांगद का
द्वारा माताओं से पिता और मोहिनी के प्रति उदार होने का अनुरोध तथा पुत्र द्वारा माताओं का धन वस्त्र आदि से समादर। राजा ने कहा, भीरू, मैंने राजलक्ष्मी तथा राजकीय वस्तुओं पर पुनः अधिकार नहीं स्थापित किया है। मैंने धर्मांगद को पुकारकर यह आदेश दिया था कि कमल नयन, तुम मोहिनी को संपूर्ण रत्नों से विभूषित अपने महल में ले जाओ और उनकी सेवा करो, क्योंकि यह मेरी सबसे प्यारी पत्नी है। तुम्हारा महल हवादार भी है और उसमें हवा से बचने का उपाय भी। वह सभी ऋतुओं में सुख देने वाला है, अतः वही ले जाओ। पुत्र को इस प्रकार आदेश देकर मैं कष्ट से बचने के लिए बिछौने पर गया। शैया पर पहुंचते ही मुझे नींद आ गई और अभी अभी जो ही जागा हूँ, सहसा तुम्हारे पास ही चला आया हूँ। देवी, तुम जो कुछ भी कहोगी उसे निस्संदेह पूर्ण करूँगा। मोहिनी बोली, राजेंद्र, मेरे विवाह से अत्यंत दुखित हुई इन अपनी पत्नियों को धीरज बंधाओ। इन पतिव्रताओं के आंसुओं से दग्ध होने पर मेरे मन में क्या शांति होगी। भूपाल, ये पतिव्रता देवियां तो मेरे पिता ब्रह्मा जी को भी भस्म कर सकती है, फिर आप जैसे प्रकृत नरेश को और मेरी जैसी स्त्री को जला देना इनके लिए कौन सी बड़ी बात है। भूमिपाल, महारानी संध्यावली के समान नारी तीनों लोकों में कहीं नहीं है। इनका एक एक अंग आपके स्नेह पाश से बंधा हुआ है, इसीलिए ये मुझे बड़े प्यार से षड्रस भोजन कराती है और आपके ही गौरव से मुझे प्रिय लगने वाली मीठी मीठी बातें भी सुनाती है। इन्हीं के स्वभाव की सैकड़ों देवियां आपके घर की शोभा बढ़ा रही है। महीपते, मैं कभी इन सबके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हो सकती। पुत्र के साथ खड़ी हुई जेठी रानी के समीप मोहिनी का ये वचन सुनकर राजा रुक्मांगद बहुत लज्जित हुए। तब धर्मांगद ने कहा, माताओं, मेरे पिता को मोहिनी देवी तुम सबसे अधिक प्रिय है। वे मंदराचल के शिखर से उस बाला को अपने साथ क्रीड़ा के लिए ले आए हैं। पुत्र की ये बात सुनकर सब माताएं बोली, बेटा, तुम्हारे न्याय युक्त वचन का पालन हम अवश्य करेंगी। माताओं की ये बात सुनकर राजकुमार धर्मांगद ने प्रसन्न चित्त से एक एक के लिए 1-1 करोड़ से अधिक स्वर्ण मुद्राएं, 1000-1000 नगर और गांव तथा 8-8 सुवर्ण मंडित रथ प्रदान किए। एक एक रानी को उन्होंने 10-10 हजार बहुमूल्य वस्त्र दिए, जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 100 स्वर्ण मुद्रा से अधिक था। मेरु पर्वत की खान से निकले हुए शुद्ध एवं अक्षय सुवर्ण की ढाली हुई 1-1 लाख स्वर्ण मुद्राएं उन्होंने प्रत्येक माता को अर्पित की। साथ ही एक एक के लिए 100 से अधिक दासियां भी दी। घड़े के समान थन वाली 10-10 हजार दुधारू गायें और 1-1 हजार बैल भी दिए। तदनंतर भक्तिभाव से राजकुमार ने सभी माताओं को 1-1 हजार सोने के आभूषण दिए, जिनमें हीरे जड़े हुए थे। आंवले के बराबर मोती के बने हुए प्रकाशमान हारों की कई ढेरियां लगाकर उन्होंने माताओं को दे दी। सभी को 5-5 या 7-7 वलय भी दिए। महीपते, महारानी संध्यावली के पास चंद्रमा के समान चमकीले 250 मोती के हार थे। धर्मांगद ने एक एक माता को 2-2 मनोहर हार दिए। प्रत्येक को 2400 सोने की थालियां और इतने ही घड़े प्रदान किए। राजन, हर एक माता के लिए 100-100 सुंदर पालकियां और उनके ढोने वाले मोटे ताजे शीघ्रगामी कहार भी दिए। इस प्रकार कुबेर के समान शोभा पाने वाले उस धन्य राजकुमार ने बहुत सी माताओं को बहुत सा धन देकर उन सब की परिक्रमा की और हाथ जोड़कर ये वचन कहा, माताओं, मैं आपके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करता हूँ। आप सब लोग मेरे अनुरोध से पति के सुख की इच्छा रखकर मेरे पिता से आज ही चलकर कहें कि नरेश्वर, ब्रह्म कुमारी मोहिनी बड़ी सुशीला है। आप इनके साथ सैकड़ों वर्षों तक सुख से एकांत में निवास करें। पुत्र का यह वचन सुनकर सबके शरीर में हर्षातिरेक से रोमांच हो आया। उन सब ने महाराज से जाकर कहा, आर्यपुत्र, आप ब्रह्म कुमारी मोहिनी के साथ दीर्घ काल तक निवास करें। आपके पुत्र के तेज से हमारी हार्दिक भावना दुख रहित हो गई है, इसलिए हमने आपसे ये बात कही है। आप इस पर विश्वास कीजिए।